हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो आज स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक इन लीनियर अलजेब्रा विच इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो देखो क्या पता चल रहा है नाम से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या, एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी लीनियर इक्वेशन कंटेन कर रही है, राइट। तो देखो कैसे समझते हैं। देखो मैंने लिखा A11 x1 प्लस A12 x2 plus A13 x3 plus and so on A1n xn is equal to B1. Similarly, A12 x1 plus A22 x2 plus A23 x3 plus so on A2n xn बराबर B2 and so on A m1 x1 plus A m2 x2 plus A m3 x3 plus and so on A mn xn is equal to B m1 bm। ठीक है, तो अब ज़रा देखो, अगर मैं सिस्टम को देखूं तो मैं लिख सकता हूँ ए को, ए बराबर A11 A12 A1n A21 A22 A2n। Similarly, A m1 m2 A mn। और x को लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ x1 x2 xn, राइट। सिमिलरली b को लिखा सकता है b ऑफ b1 b2 एंड bm, राइट। जहाँ पे x वाली मैट्रिक्स n क्रॉस वन ऑर्डर की है, ये m क्रॉस वन ऑर्डर की है, और ये वाली मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है, तो मैं लिख सकता हूँ ax बराबर b, राइट। सिंपल। अब ज़रा गौर से देखो, तो मैं लिखा, इसको लिखा जा सकता है मैट्रिक्स A m क्रॉस n टाइम्स x n क्रॉस वन टाइम्स b इक्वल टू b विच इज n क्रॉस वन फॉर ऑल aij बिलोंगिंग टू फील्ड f, राइट। तो अब ज़रा देखो इक्वेशन, जो मेरी इक्वेशन बनी ax इक्वल टू b, राइट। अगर वहाँ पे b की वैल्यू ज़ीरो है बच्चों, तो वो इक्वेशन कहलाती है होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम, राइट। जहाँ पे ax बराबर ज़ीरो हो जाता है, या फिर अगर b की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो वो कहलाता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम, राइट। तो ऑल सब कुछ b की वैल्यू पर डिपेंड करता है, राइट। अब ज़रा देखो इम्पोर्टेंट नोट, नोट क्या कह रहा है बच्चों। देखो फर्स्ट पॉइंट है डिमेंशन, डिमेंशन ऑफ v ओवर f अगर n है, राइट।
तो मैं लिख सकता हूँ कार्डिनलिटी ऑफ v ओवर f। कार्डिनलिटी ऑफ v ओवर f को लिखा जा सकता है कार्डिनलिटी ऑफ f की पावर n की पावर n, जहाँ पे जो p की पावर n है, राइट, और p इज प्राइम। अब इसका एग्जांपल भी देख लो बच्चों, इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है, अगर कोई मुझसे बोले कि मुझे निकालनी है डायमेंशन ऑफ v ऑफ z5, फील्ड मेरी z5 है, तो बच्चों वो डायमेंशन क्या आएगी 2। अब कैसे 2 आएगी वो देखो, मेरा v ओवर f की कार्डिनलिटी मतलब z5 की कार्डिनलिटी, राइट, विच इज फील्ड प्राइम p, राइट, 2, सो इट इज 25। अब देखो f स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और जहाँ पे मेरा f जो है बच्चों वो z5 है, तो 25 इज द dimension of v over f where f is z5, राइट। सिंपल, ये सिंपल ट्रिक है बच्चों याद करने की, बहुत आसान है। अब जरा सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल है, अगर A कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम fn टू fm सच दैट t ऑफ x मेरा ax है, राइट। तो बच्चों उस केस में है ना, क्या लिखा जा सकता है, देन t ऑफ x को लिख सकते हैं कॉलम वेक्टर c1 c2 cn टाइम्स x1 x2 xn, राइट, विच इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस cn xn, राइट। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे साफ साफ कि मेरी रैंक ऑफ टी, ठीक है, रैंक ऑफ टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक, वो बराबर होगी रैंक ऑफ ए के, राइट। और दूसरा, अपन को पता है कि कॉलम स्पेस क्या होता है बच्चों, रेंज ऑफ टी, तो रेंज ऑफ टी बराबर कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो अगर मुझे कॉलम स्पेस निकालने को बोला जाए तो मैं सिंपली टी की रेंज निकाल लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस टाइप में ये हो जाएगा इजीली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। तो देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की सच दैट ax इक्वल टू b है, और ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है फ्रॉम fn टू fm, राइट, सच दैट t ऑफ x बराबर ax, अगर ऐसा कुछ है तो सॉल्यूशन सेट बच्चों, सॉल्यूशन सेट मतलब क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, सॉल्यूशन सेट ऑफ ax इक्वल टू b, वो बराबर होगा किसके, x बिलोंगिंग टू fn सच दैट ax इक्वल टू b विच इज इक्वल टू x सच दैट t ऑफ x बराबर b। तो देखो अगर t ऑफ x बराबर b आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल है, राइट। तो मैं t इनवर्स ऑफ b को क्या लिख सकता हूँ, फाई, राइट, इस तरीके से। तो देखो इसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे बच्चों, जो t होगा वो ऑन टू होगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ax इक्वल टू b हैज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, ऑलवेज अ सॉल्यूशन। दूसरा, अगर t इज 1 1 तो इसका मतलब होगा इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट
then unique, then unique। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर टी वन वन ऑन टू दोनों है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 है, अगर ए वापस से कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है फ्रॉम fn टू fm, राइट। तो t इज ऑन टू। ये पॉसिबल कब होगा बच्चों, जब रैंक ऑफ ए, देखो यहाँ पे अगेन वही बात है कि ax इक्वल टू b है, राइट। तो t इज ऑन टू, इसका मतलब है रैंक ऑफ a बराबर m, राइट। और t इज वन वन। ये कब पॉसिबल है, जब रैंक ऑफ ए n के बराबर हो जाए। देखो देखो अगर मैं बात करूं समझाने की इसको, तो देखो टी जो मैपिंग है ना बच्चों, वो एफ एन से एफ एम जा रही है। मतलब मेरे पास डायमेंशन क्या है बच्चों, डायमेंशन ऑफ टी अगर बात करूं तो एन है, राइट। तो अगर वन वन फंक्शन है तो सारी मैपिंग जो है वो मैप हो रही है, तो एन पॉसिबल रैंक हो जाएगी। पर अगर ऑन टू है फंक्शन, मतलब हर एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है डोमेन के लिए, राइट, रेंज में, तो उसका मतलब क्या है कि m पॉसिबल डायमेंशन, राइट। तो इस वजह से रैंक ऑफ ए अगर m होगी जब ऑन टू है तो वन वन है तो, है ना, क्या होगी, n होगी। और एक और चीज, अगर t वन वन ऑन टू दोनों हो जाए, सपोज t वन वन एंड ऑन टू दोनों हो जाए, तो उस केस में बच्चों साफ साफ पता पड़ता है कि रैंक ऑफ ए जो है बच्चों वो n होगी और n जो है वो m के बराबर होगा। और ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कभी भी ऐसी कंडीशन तभी आएगी तब और तब जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है ना। तो उसी केस में जनरली ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, राइट। देखो इसको समझते हैं। अपने को पता है बाय रैंक नलिटी थ्योरम, बाय रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम के अनुसार नलिटी ऑफ ए ये होगी ज़ीरो। तो रैंक ऑफ ए बच्चों क्या हो जाएगा, एन। और रैंक ऑफ टी क्या था बच्चों, एन, राइट। तो इस वजह से बाय रैंक नलिटी थ्योरम ये स्टेटमेंट इजीली प्रूफ हो गई, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है, अगर ए m क्रॉस n है और अगर x n क्रॉस वन है इक्वल टू b विच इज m क्रॉस वन, और अगेन t एक मैपिंग है फ्रॉम fn टू fm, right, such that t of x is b, right, then ax equal to b has solution। कब कब सॉल्यूशन होगा बच्चों, इफ एंड ओनली इफ टी इनवर्स b जो है वो फाई हो, पढ़ा है अपन ने अभी थोड़ी देर पहले। दूसरा, b जो है बच्चों, b इज इन रेंज ऑफ t, b रेंज ऑफ t में होगा। और तीसरा, इफ एंड ओनली इफ b इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ ए, राइट। तो देखो रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए रेशो बी, राइट। अभी के लिए इसको समझने के लिए केसेस लेते हैं, देखो समझो। केस वन, केस वन बच्चों क्या है, रैंक ऑफ
ए एम क्रॉस एन ये बराबर एम है, राइट, और ए एक्स बराबर बी, और अगेन टी जो है वो मैपिंग है एफ एन से एफ एम सच दैट टी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स। तो देखो बच्चों, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ टी बराबर एम। तो बच्चों रैंक ऑफ टी बराबर एम, दिस इम्प्लाइज टी इज ऑन टू। देखो अगर रैंक ऑफ टी एम के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या है बच्चों, टी जो है वो ऑन टू फंक्शन है, राइट। अपने पास रैंक ऑफ ए एम गिवन था, अपन ने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी फ्रॉम एन टू एम एफ एन ऑफ एन टू एफ ओवर एम, राइट। और फिर अपन ने देखा कि अगर रैंक ऑफ टी एम के बराबर है तो उस केस में फंक्शन को ऑन टू होना कंपलसरी है। क्यों बच्चों, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एफ एन से एफ एम है। अगर मैं बोलता हूँ कि रैंक ऑफ टी मतलब अगर एम हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि फंक्शन जो है वो सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करा रहा है डोमेन के अंदर, जो कि रेंज में जाके मैप हो रही है। इसी वजह से अपन कह सकते हैं कि टी जो है वो ऑन टू फंक्शन है, राइट। और इस केस में बच्चों क्या होता है ना, गौर करो, इस केस में हमेशा द सिस्टम इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। जब भी ऑन टू फंक्शन हो तो सिस्टम हैज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, राइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो अगर मैं बात करूं इसको इन शॉर्ट में, तो मैं इन शॉर्ट लिख सकता हूं कि इफ रैंक ऑफ ए एम क्रॉस एन अगर एम है तो देन द सिस्टम ऑलवेज हैज सॉल्यूशन। सिस्टम के पास हमेशा सॉल्यूशन होगा। ये था मेरा इन शॉर्ट पॉइंट फॉर द केस जहाँ पे टी मेरा ऑन टू है, राइट, और रैंक मेरी एम के बराबर है। ओके, ये तो बात हो गई केस वन की, राइट। अब बात करते हैं केस टू की। अच्छा, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना बच्चों, ये रैंक ऑफ ए, इसको बोलते हैं ए ऑगमेंटेड बी, ए ऑगमेंटेड बी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी केस टू। अब देखो केस टू क्या है बच्चों, इफ रैंक ऑफ ए एम क्रॉस एन बराबर एम, जहाँ पे एम है ना एन से छोटा है, अगर एम एन से छोटा हो जाए बच्चों तो उस केस में फंक्शन वन वन तो नहीं हो सकता, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो उस केस में क्या होगा बच्चों, टी फ्रॉम एफ एन टू एफ एम। देखो फर्स्ट जो केस था बच्चों, फर्स्ट केस था उसमें एम रैंक अपन एम लेके चले थे, ठीक है ना। सेकंड केस के अंदर अपन एम तो लेके चले पर एम कैसा है बच्चों, एन से छोटा है। उस केस में अगर मैं बोलूँ टी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स, तो अगर रैंक ऑफ टी बराबर रैंक ऑफ ए बराबर एम होता है अगर, तो उस केस में टी जो है बच्चों, टी जो होता है वो ऑन टू हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। पर अपन क्या कर सकते हैं ना बच्चों, बाय यूजिंग द रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है ना। तो देखो अपने को पता है डायमेंशन क्या है बच्चों, एफ एन की एन बराबर रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, राइट। तो देखो अपने को पता है कि ये एन है, तो नलिटी ऑफ टी बच्चों, नलिटी ऑफ टी क्या होगी, एन माइनस एम, और वो ग्रेटर देन वन होगी हमेशा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी हमेशा नलिटी से कार्डिनलिटी के
बराबर होगी नल स्पेस ऑफ टी की कार्डिनलिटी, राइट। तो अगर इन शॉर्ट बात करें बच्चों, तो इन शॉर्ट होता है, मतलब शॉर्ट में क्या कहा जा सकता है इन शॉर्ट। तो इन शॉर्ट क्या है बच्चों कि इफ रैंक ऑफ ए m क्रॉस n is m less than n, then system ax equal to b always has इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो बच्चों पहले वाले में क्या था, यूनिक सॉल्यूशन नहीं था पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था ऑलवेज, ठीक है ना। पर इसमें कैसा सॉल्यूशन है बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ एफ, एफ इज infinite solution and if f is finite और infinite। देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट, अगर f फाइनाइट और इनफाइनाइट है देन एट लीस्ट then at least 2 if f is finite, ठीक है ना। अगर f फाइनाइट है तो कार्डिनलिटी ऑफ f ये हमेशा 2 के बराबर होगी, राइट। सॉल्यूशन सेट, ओके। सो ये था केस नंबर 2, राइट। देखो केस नंबर 2 में करा क्या अपन ने, गौर से समझते हैं। अपन लेके चले m को लेस देन n, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैंने मैपिंग ली कुछ इस तरह की f ऑफ 3 से f ऑफ 2, अब मुझे ज़रा बताओ ये फंक्शन 1 1 हो सकता है या कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो अपन ने रैंक ऑफ ए को m लेके चली। अब अपने को पता है ये रैंक नलिटी थ्योरम से, देखो अब रैंक थ्योरम लगाते हैं इस पे। डायमेंशन कितना है बच्चों 3, देखो n बराबर रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, राइट। ये 2 है, सॉरी ये 3 है, ये 2 है और ये नलिटी है, राइट। तो देखो हमेशा नलिटी की नलिटी जो है ना बच्चों वो कैसी आई, 3 माइनस 2 विच इज़ 1, राइट, विच इज़ लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। इस तरीके से तो ये हमेशा हमेशा नलिटी जो है वो इस तरीके आएगी कुछ, राइट। तो सॉल्यूशन सेट बराबर का कार्डिनलिटी बराबर नल स्पेस की कार्डिनलिटी कह सकते हैं, राइट। तो इन शॉर्ट अपन ने क्या कंक्लूड करा इससे कि जो फंक्शन हो, जो सॉल्यूशन सेट होगा इक्वेशंस का, वो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। और एटलीस्ट अगर एफ फाइनाइट भी हुआ उस केस में भी एटलीस्ट 2 जो है उसकी सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी होगी, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये देखो इसका मतलब इन शॉर्ट क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो 2 के बराबर होंगे, राइट। ये समझ आया। देखो एग्जांपल भी मैंने जो बताया वही है ना, 3 से लेके 2 तक अगर गए तो उस केस में नलिटी जो है वो 1 आएगी, राइट। और इसी केस में देखो अगर ये वाले एग्जांपल की बात करें तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ ये कर्नल ऑफ टी की कार्डिनलिटी बराबर नलिटी ऑफ टी की कार्डिनलिटी होगी, राइट। सेम, तो कर्नल बच्चों क्या होगा आर की कार्डिनलिटी के बराबर, राइट, और वो होगी इनफाइनाइट, राइट। तो इस तरीके से ये लिखा जा सकता है। अब जरा एक और एग्जांपल देख लो। ये तो बात होगी आर के केस में, राइट। पर अगर सपोज इक्वेशन कुछ ऐसी दे दी जाए, 8 2 क्रॉस 3 x बराबर b सच दैट सॉल्यूशन बिलोंग्स टू सी सेट, राइट। तो बच्चों उस केस में क्या होगा, देखो रैंक ऑफ ए बराबर 2, राइट, रैंक ऑफ ए बराबर 2 विच इज लेस देन 3, राइट। तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो ये बात तो पता पड़ गई, ये सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। अब जरा देखो
अगर ए सपोज m क्रॉस n मतलब 2 क्रॉस 3 तो है बच्चों x बराबर b, पर इस बार जो फील्ड है ना बच्चों वो z7 है, ठीक है ना। अगर z7 फील्ड है तो बच्चों उस केस में रैंक ऑफ a बराबर 2, मतलब रैंक ऑफ a बराबर 2 विच इज लेस देन 3, नलिटी ऑफ t बराबर 1 जैसे कि निकाली थी। तो सिस्टम है, अपने को पता है इस केस में बच्चों फाइनाइट है ना, z फाइनाइट इनफाइनाइट तो नहीं है, f फाइनाइट है अपना। तो उस केस में सिस्टम है कितना पावर, z की पावर 7 का पावर 1 मतलब 7 की पावर 1, 7 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। और अगर यहीं पे मैं उसको ऐसा कुछ लिख दूं 2 क्रॉस 4, राइट, 2 क्रॉस 4 x बराबर b, तो इस केस में बच्चों अगेन जो फील्ड है वो तो z7 ही है, पर गौर से देखना बच्चों इस बार नलिटी ऑफ t कितना आ जाएगा बच्चों, इस बार रैंक ऑफ a बराबर 2 विच इज लेस देन 4, बट नलिटी ऑफ t बच्चों क्या आ गया, 2 आ गया, राइट। तो इस वजह से वी कैन राइट व्हाट कि सिस्टम हैज z की पावर 7 की रेज टू पावर 2 विच इज 7 स्क्वायर मीन्स 49 सॉल्यूशन आर देयर, राइट। सिमिलरली अगर अपन ने एक और एग्जांपल लिया सपोज, और इस वाले एग्जांपल में क्या करा 2 क्रॉस 5 ले लिया m क्रॉस n, राइट, तो विच इज b, देन दिस इज इक्वल टू z3, राइट। देन फील्ड अपन ने z3 ली तो रैंक ऑफ a बराबर 2 आया, तो नलिटी ऑफ t ये बराबर कितना आ गया बच्चों 3, यहाँ पे रैंक ऑफ a विच इज 2 विच इज लेस देन 3, राइट। तो इस वजह से ऐसा कुछ आया। तो सिस्टम है z3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन पावर 3 मतलब 3 की पावर 3 विच इज 27 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन सेट का फंडा। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की, राइट। तो देखो मैंने बोला रैंक ऑफ ए ये बराबर एन है, जहाँ पे ये जो ए मैट्रिक्स है ये एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, राइट। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि टी जो मैपिंग है वो एफ एन से एफ एम ये डिफाइन हो रही है, राइट, सच डेट टी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स। तो मुझे पता है कि रैंक ऑफ टी बराबर रैंक ऑफ ए बराबर एन आ गई, राइट। तो मुझे पता है बाय रैंक नलिटी थ्योरम, बाय रैंक नलिटी थ्योरम देखो रैंक ऑफ टी मतलब एन है ना बराबर रैंक ऑफ टी, सॉरी डायमेंशन ऑफ टी मतलब एन बराबर रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, मतलब नलिटी ऑफ टी जो है बच्चों वो जीरो आ गया इस केस में, मतलब कर्नल के एलिमेंट कर्नल ऑफ टी इज जीरो सेट, राइट। तो देखो कर्नल ऑफ टी जीरो सेट आ गया, इसका मतलब क्या है बच्चों, हर एक मैपिंग से मैप हो गई, राइट, मतलब टी इज 1 1। तो इस केस में टी जो है वो 1 1 हो गया, तो मैं कह सकता हूँ इन शॉर्ट बोला जा सकता है कि इफ रैंक ऑफ ए एम क्रॉस एन इज एन, राइट, देन सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी हैज एट मोस्ट, देखो सारा खेल जो है ना बच्चों वो लैंग्वेज का है, पहले लिखा था एटलीस्ट 2, अब यहाँ पे लिखा है एटमोस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1, कम से कम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम 1 होगा, मैक्सिमम देखो मैक्सिमम 1 होगा, राइट, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, राइट। तो देखो तो ये हो गई इन शॉर्ट वाली बात कि इन शॉर्ट अपना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो एटमोस्ट 1 होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, मैंने बोला रैंक ऑफ ए एम क्रॉस एन
ये मेरी रैंक। देखो रैंक मतलब बेसिकली क्या है, अपन डायमेंशन रेंज स्पेस की डायमेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर n है और n इस बार m से छोटा हो गया, देखो गौर से देखो, ये fn टू fm जा रहा है, राइट, या fm टू fm जा रहा है, t ऑफ fn टू fm, और इस बार n छोटा है m से, राइट। तो देखो ज़रा कि t ऑफ x बराबर ax, राइट। तो देखो रैंक ऑफ t बराबर रैंक ऑफ a बराबर n विच इज लेस देन m, m से छोटा है। तो देखो अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, t इज नॉट ऑन टू, t ऑन टू नहीं होगा। देखो ऑन टू होने के लिए क्या जरूरी है ना, कि दोनों साइड इक्वल हो, राइट, तब जाके वो हर एक इमेज उसकी प्री इमेज, मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ सच डेट वाई हैज़ ऑल द प्री इमेज इन एक्स, मतलब हर एक एक्स की प्री इमेज वाई में एग्जिस्ट कर रही है, तो वो ऑन टू है। पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि एन तो एम से छोटा हो गया, मतलब सारी वैल्यूज तो मैप, हर एक इमेज तो मैप ही नहीं हुई एम से, कुछ ना कुछ इमेज बाकी रह गई, तो टी तो ऑन टू हो ही नहीं सकता, राइट। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे अपन ने देखा था कि n इज लेस देन m, राइट, जहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे, राइट। तो पर वहाँ पे नलिटी जो है बच्चों वो फाइनाइट आ रही थी, राइट। पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो, अब जरा रैंक नलिटी थ्योरम लगा दो, तो बराबर n बराबर रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t। तो अब देखो जरा, रैंक ऑफ t बच्चों क्या हो गया, n हो गया, और n प्लस नलिटी ऑफ t विच इज नलिटी ऑफ t बराबर ज़ीरो, राइट। तो नलिटी ऑफ टी अगर ज़ीरो आ गया बच्चों, तो उस केस में कर्नल ऑफ टी की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, मतलब टी जो है बच्चों वो वन वन तो है पर ऑन टू नहीं है, राइट। तो इन शॉर्ट कहा जा सकता है, इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि इफ रैंक ऑफ ए एम क्रॉस एन is n which is less than m, then there exists ax equal to b does not have solution, इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। एंड इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक, कभी एग्जिस्ट करेगा तब वन वन होगा, राइट, देन इट इज यूनिक, सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, है ना, ऐसे तो समझ आएगा नहीं जब तक अपन ने एग्जाम्पल नहीं करा, राइट। सो एग्जाम्पल देख लो, देखो एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया रैंक ऑफ ए 3 क्रॉस 2, राइट, m क्रॉस n बराबर 2, सच दैट b की वैल्यू 2 है और ये r है, राइट। तो देखो रैंक ऑफ t, एक मिनट, हाँ, जस्ट गिव अ मोमेंट, ओके। देखो तो बच्चों रैंक ऑफ t क्या है, देखो रैंक ऑफ t मतलब रेंज स्पेस की t है ना, तो f ऑफ t जो है वो f2 से f3 जा रहा है, तो रैंक ऑफ t तो क्या होगी, 2 होगी ना बच्चों। तो विच इज n, विच इज n इज लेस देन 3, है ना, n 2 है, 2 इज लेस देन 3। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ कि t तो वन वन है बट नॉट ऑन टू, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि देयर एग्जिस्ट b सच दैट ax इक्वल टू b
does not have any solution, and if solution exists, then it is यूनिक। ठीक है ना, तो यूनिक हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, सेकंड एग्जांपल। देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, रैंक ऑफ ए 3 × 2 बराबर 2। इस बार फील्ड जो है बच्चों वो Z5 ले लिए, राइट। तो देखो रैंक ऑफ टी ये बराबर कितना है 2, विच इज लेस देन 3। तो अगेन वही सेम स्टेटमेंट कि टी इज 1 1 बट नॉट ऑन टू नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देयर एग्जिस्ट बी सच डेट ए एक्स बराबर बी doesn't have solution, and if solution exists then it is यूनिक। समझ आ, सिंपल। अब देखो एक नेक्स्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोल दे कि रैंक ऑफ ए एम क्रॉस एन, ये वैल्यू एम के बराबर है और ये वैल्यू एन के भी बराबर है, जहाँ पे दोनों इक्वल है बच्चों, तो इस केस में बच्चों क्या होता है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई एफ एन टू एफ एन, राइट। तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आता है। वो क्या होता है बच्चों कि सॉल्यूशन जो है ना वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और वो जो है बच्चों वो उसका इन्वर्स होगा। देखो एन, राइट। तो मतलब टी जो है बच्चों वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और जैसे ही मैंने ये बोला कि टी 1 1 ऑन टू दोनों है, इसका मतलब बच्चों टी जो है वो इन्वर्टेबल है। और टी इन्वर्टेबल है इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर ए एक्स इक्वल टू बी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा, राइट। और अगर इन शॉर्ट बात करें तो बोल सकते हैं कि इफ रैंक ऑफ ए एन, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए एन इक्वल टू एन, देन द सिस्टम ए एक्स बराबर बी ऑलवेज हैव कैसा सॉल्यूशन बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये बात हो गई इसके इन शॉर्ट की। अपन ने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी इस लेक्चर के अंदर और समझा कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं और उसको सॉल्व किया जा सकता है, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बने रहिए और देखते रहिए मैथमेटिक्स पाठशाला। थैंक यू।